नमस्कार। लगता है आप लोग अच्छे हो और भगवान सबको अच्छा रखे, खुश रखे, सबके जीवन में खुशी मिले, दुख परेशानी बीमारी किसी को ना हो। यही चाहत से मैं आज का दिन का शुरुआत कर रही हूँ। तो आज मैं मुद्दे पे आती हूँ। पहला मुद्दा है महिलाओं का मुद्दा, जो महिलाओं को कानूनी अधिकार। एक महिलाओं को कानूनी अधिकार बहुत ज़रूरी है और कानूनी अधिकार सबको पता नहीं है, क्योंकि हम लॉ पढ़ते हैं उनको ही ज़्यादा पता होता है। लेकिन हमें भी जानना चाहिए हर कानूनी अधिकार के बारे में। अपने जीवन में हर मुसीबत में बचाव करने के लिए वो कानूनी अधिकार जो है, हर महिलाओं को अपने बारे में जानो, पहचानो, खुद के बारे में, खुद की टैलेंट को भी आगे बढ़ाओ और जीवन में सारे बाधाओं को दूर करके आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। उसके लिए नंबर 1 पे है कानून। पहला कानून है हमारा महिलाओं का, जो परेशान करते हैं। कोई परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोई फैमिली वाले टॉर्चर करते हैं, तो कभी कॉलिग्स भी टॉर्चर कर लेते हैं कभी कभी, तो कभी ऑफिस का बॉस है ऊपर वाले वो भी करते हैं। तो कोई भी कुछ भी करे, तो अगर वो सहन लायक नहीं है तो इसके लिए आप ज़रूर कानूनी कार्रवाई करें। और उसके लिए अपने बचाव के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, उसी हेल्पलाइन नंबर है 1091। उसी 1091 पे फ़ोन कीजिए। फ़ोन करने के बाद कोई भी आपको ऐसे ही कोई टॉर्चर करे, तो उसके लिए उस नंबर पे फ़ोन करने से तुरंत आपका काम हो जाएगा, तो उनका बैंड बज जाएगा। तो 100 भी है एक नंबर, लेकिन 100 सबके लिए होते हैं, तो वो लोग बिज़ी भी होते हैं, कभी आते भी नहीं। हमने भी देखा कई बार। लेकिन आप लोग हमेशा सारे महिलाओं के लिए स्पेशल है, इसीलिए आप लोग कीजिए 1091 पे कॉल, तो आप लोगों का हर काम सोल्व हो जाएगा। नंबर 2 में है मैरिड वुमेन। अगर कोई मैरिड वुमेन अपने ससुराल में शादी के बाद जाते हैं, उसमें वो जो टॉर्चर होते हैं ना, वो दिखाई नहीं देता। जैसे नदी में, सागर में नीचे स्रोत होते हैं, इस तरह से टॉर्चर होते हैं। किसी बात के लिए नीचा दिखाना, गाली गलौज, छुप के मारपीट, खाने का प्रॉब्लम, जैसे खाना पेट भर के खाना नहीं देना, तो इस तरह से सबको खिलाओ, खुद मत खाओ, ऐसा कानून है, अभी चल रहा है अभी भी। पर इसी के लिए एक महिलाओं को अपने आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और जब एक मैरिड वुमेन को ज़्यादा टॉर्चर होते हैं, तो अगर चले आए, मारपीट करके निकाल भी सकते हैं औरत को। जब निकाल दे तब बाहर आने के बाद उनको मेंटेनेंस के लिए एक एक्ट है, हमारा संविधान में एक्ट भी है, कानून है, उसकी सेक्शन 121 CRPC एक्ट, उसके लिए वो मेंटेनेंस के लिए वो कर सकते हैं, एक दावी कर सकते हैं, वो मिल भी जाएगा अपने लिए। अगर बच्चा है तो बच्चे को भी मिलेगा, माँ को भी मिलेगा, क्योंकि ये अधिकार है, राइट है, वो कहाँ जाएगी। और दूसरी बात है, जैसे डोमेस्टिक केस है, तो डोमेस्टिक केस है ना ये। और उसके बाद है मारपीट, शोषण, तो मारपीट, शोषण, इस तरह से मैंने बता दिया सारा। जब होते हैं तो वो वुमेन जब क्या करेगी, जब ज़्यादा मारपीट कर रहा है, कुछ अपने बचाव नहीं कर पा रही, उसी समय उनको 109 पे ज़रूर कॉल कर देना चाहिए। जब 109 पे कॉल करेगी, तो उसी समय पास के अपने घर की पास का जो थाने हैं, वहाँ से जो महिला कांस्टेबल आएगी, महिला पुलिस आएगी, आके उनको बेन बजा सकते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अपना सुरक्षा तो मिलेगा आपको, तो वो कर सकते हो। तो दूसरी बात है, तीसरी बात नंबर 3 पे है हस्बैंड का प्रॉपर्टी। जब वो औरत निकल आएगी ससुराल से, रहने के लिए कुछ नहीं होगा। खाने के लिए तो सपोज मेंटेन हो सकता है, मेंटेनेंस मिल जाएगा, लेकिन रहने के लिए जगह होता है। उनका अधिकार है हस्बैंड का ही घर पे उनको रहने के लिए जगह दे, हस्बैंड का प्रॉपर्टी का बिल्कुल राइट है। और उसके लिए भी वो महिला केस कर सकती है तो वो केस करके मेंटेनेंस ज़रूर मांग सकती है। तो इस तरह से एक लड़की को अपने पिता का प्रॉपर्टी का भी अधिकार है।
पिता का प्रॉपर्टी का अगर पिता नहीं है, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई किसी का नाम नहीं जोड़ा होगा तो उस लड़की को भी समाधिकार मिलेगा। अगर वो पिता का प्रॉपर्टी अगर अपना दादाजी का होगा तो पहले का मतलब जैसे दादाजी का होगा तो वो प्रॉपर्टी अगर पिताजी का नाम आते हैं तो बच्चे को भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लड़का और लड़की भी कुछ नहीं, सबको मिलेगा। उसके लिए भी कंप्लेन कर सकती है, उसके लिए केस कर सकती है। और नंबर 4 पे है दहेज केस। जो दहेज केस भी बहुत आजकल बहुत कम हुआ दहेज केस, फिर भी चल रहा है, बीच बीच में बहुत चल रहा है। तो उसके लिए दहेज केस का एक्ट जो है 498A, इसी उत्पीड़न केस, दहेज के लिए मारते भी है, पीटते भी है। कोई दहेज के बारे में मुँह से नहीं बोलता, लेकिन ऐसा टॉर्चर करेगा ना और लेडीज़ को, तो वो मतलब घर से लाए खाने पीने में नहीं देगा। जो पॉकेट मनी होगा, एक औरत का हाथ खर्चा होता है वो नहीं चलाएगा, तो बेचारी कहाँ से जाएगी। हर इंसान का पॉकेट मनी की ज़रूरत होता है। जब जॉब नहीं होगा, बिल्कुल इनकम का कोई सोर्स नहीं होगा, तो भरोसा में होते हैं ससुराल वाले का। जब ससुराल वाले काम कराएगी उसको दिन भर नौकर की तरह, और ऊपर से इस तरह से इमोशनल टॉर्चर भी करते हैं कि दहेज लाओ। तो अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको उत्पीड़न बोलते हैं। जब उत्पीड़न हो जाते हैं तो उसके लिए कंप्लेंट करवाना चाहिए ज़रूर। तो उसके लिए भी बहुत जेल हो जाएगा उन लोगों को, कि मतलब छोड़ेगा नहीं। आइन है, हमारा देश का कानून है। और एक बात है, जैसे ऑफिस की किसी ऑफिस में भी एक लेडीज़ को हमेशा सुबह 7 से शाम को 7 तक ही ड्यूटी में रख सकते हैं। 7 के बाद ड्यूटी में नहीं रख सकता, वो कानून के अधिकार में नहीं है। और नो मोर देन 5 आवर्स, 5 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। उसके बीच में थोड़ा रेस्ट देना होगा। तो जहाँ महिला काम करती है वहाँ एक टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए। जहाँ 30 से ज़्यादा महिला काम करती है, छोटे बच्चे के रखने के लिए एक प्लेस भी होना चाहिए। और मैटरनिटी के लिए भी 1961 धारा अनुसार उनको भी मैटरनिटी लीव भी मिलना चाहिए। बहुत सारे अधिकार हैं महिलाओं को, तो हमें इसके लिए जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं वो भी 2013 एक्ट है, उस एक्ट से सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी बच सकती है एक औरत, वो भी होते हैं औरत के ऊपर। और एक्ट है जैसे सेफ्टी होना चाहिए, जैसे सम अधिकार, एक आदमी और एक औरत को सम काम के लिए सम अधिकार, सम वेतन देना चाहिए, सैलरी इक्वल ही देना चाहिए। नहीं कि औरत को ज़्यादा कम दे, मर्द को ज़्यादा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे जागरूकता हमें लाना चाहिए। और जो औरत झेल रही है ना टॉर्चर, वो देखिए एक पहाड़ देखने में, सीनरी में कितना सुंदर लगते हैं। जब आप पहाड़ में चढ़ने जाओ ना, पहाड़ में जब चढ़ने कोई जाते हैं तो उसके जैसा मतलब तकलीफ वाला चीज़ कुछ नहीं होता। उस पहाड़ में चढ़ने से शरीर में कितना खरूश आएगा, पैरों में छाले आ जाते हैं, तो हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, बहुत मतलब सांस फूल जाते हैं। जब पहाड़ आप चढ़ोगे बहुत प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए ऐसे ही जीवन है एक महिलाओं के। तो इस तरह से अपने आप को बचाव करो। जो चढ़ जाते थे वो अच्छी तरह से चढ़ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत तो बहुत होता है। तो आपको मेहनत करना चाहिए, संभलना चाहिए अपने आप को। इमोशनल ज़्यादा होने से कोई फ़ायदा नहीं। औरत तो इमोशनल हो के तो झेल रही है। तो अपने आप को संभालो, सारे कानून को जानो, और हर दिन मत झेलो, मत जलो, अपने आप को बचाओ, सुरक्षित रहो। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी आप लोगों के पास। नमस्कार आप सबको, थैंक यू।